नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप। आज की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के सबसे बड़े व्यापार मंडल के अस्तित्व पर तलवार लटक गई है। हल्द्वानी में चिट एंड फंड सोसाइटी के दफ्तर में आज इस व्यापार मंडल से संबंधित मामला आया। कोर्ट के निर्देश के बावजूद चिट एंड फंड सोसाइटी के द्वारा लगातार व्यापार मंडल को समय दिया जा रहा था, जिसके विरोध में पीड़ित व्यापारी हल्द्वानी पहुंचा और चिट फंड सोसाइटी के आंगन में ही धरने पर बैठ गया। इनके धरने को समर्थन देते हुए पहाड़ी आर्मी के सदस्य भी यहां पर मौजूद रहे। पहाड़ी आर्मी सदस्य के लोगों ने बताया कि जिस तरह से व्यापारी के साथ सबसे बड़ा व्यापार मंडल शोषण कर रहा है वह निश्चित रूप से सहने लायक नहीं है, और इतना बड़ा व्यापार मंडल एक छोटे से व्यापारी को उसके लड़ाई में कष्ट पहुंचा रहा है तथा उसे नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वह इस व्यापारी के साथ आए हैं। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में किस तरह से चिट फंड सोसाइटी के डायरेक्टर अपनी बात उन लोगों के सामने रख रहे हैं और पीड़ित लोगों ने क्या कहा। आपकी क्या मांग थी जो सोसाइटी और चिट एंड ने काम नहीं किया और आपको हाईकोर्ट भी जाना पड़ा, पूरा क्या मामला? देखिए, आज से लगभग 6 महीने पूर्व प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके द्वारा मुझे संविधान के नियमों को ताक में रखते हुए मुझे निष्कासित किया था, जिसके खिलाफ मैं उच्च न्यायालय नैनीताल गया था, जिसमें नैनीताल उच्च न्यायालय ने उप निबंधक जी को आदेशित किया था कि 4 हफ्ते के अंदर इनके मामले का निस्तारण किया जाए। परंतु इनके द्वारा उप निबंधक द्वारा 4 हफ्ते का टाइम उनको दे दिया गया। चलो, उनको दिया तो दिया, मगर 4 हफ्ते पूरे होने के बावजूद भी उस मामले का निस्तारण नहीं हुआ। उसी बीच में इनका जो सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका रिन्यूअल भी होना था, तो इन्होंने जब मेरी आपत्तियां चल रही थी उसी बीच में इन्होंने उसका रिन्यूअल भी करवा दिया, जबकि ये कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार के उसमें सामने आता है। कहीं ना कहीं लेन देन इसमें हुआ है पक्का, और क्योंकि नियम तो यही है, अभी हमको घुमा फिरा रहे हैं कि इधर उधर की बातें करके कह रहे हैं कि आपकी कमेटी बागेश्वर की है और यहाँ हल्द्वानी का रजिस्ट्रेशन है। अगर हल्द्वानी का रजिस्ट्रेशन होता तो हाईकोर्ट उच्च न्यायालय इनको आदेशित नहीं करता इस मामले पे, नहीं तो वो सीधे बागेश्वर वालों को आदेशित करता, क्योंकि मेन उपनिबंधक जो सोसाइटियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बागेश्वर उपनिबंधक पर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे थे और हमारी वार्ता हुई है कि हमने उनको 3 नोटिस से पहले भेज चुके हैं और हम अंतिम नोटिस 15 दिन का भेजे हैं कि जिससे उनकी सस्ता बचाने का लास्ट नोटिस होता है। अगर उसके बावजूद उनके द्वारा उचित निर्णय लेते हुए मुझे न्याय नहीं दिलाया गया तो फिर हम पुनः उप निबंधक कार्यालय में बैठने के लिए मजबूर रहेंगे। क्या नाम आपका, क्या पद था आपके? मैं व्यापार संघ का इलेक्टेड अध्यक्ष था। अच्छा, बागेश्वर। हाँ, व्यापार संघ का। तो आपकी जगह किसी दूसरे को? ना, मुझे 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया इनके द्वारा। अच्छा, उसके बाद चुनाव भी करा दिए गए। अच्छा, हाँ, और वहाँ पर पूरे मानकों को ताक में रखते हुए किस तरह से समझते हैं आपकी लड़ाई के बाद उस व्यापारी को न्याय? देखो, हमें तो इस बात को कहने में भी शर्म आ रही है। एक प्रतिष्ठित व्यापार मंडल जो 300-400 इकाइयों के साथ पूरे प्रदेश में व्यापारियों की बात करता, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उसका नाम बताया जा रहा है, जो कवि जोशी जी बागेश्वर में नगर अध्यक्ष रहा करते थे, उनको अपने बायलॉज के अगेंस्ट जाके उन्होंने हटा दिया, जबकि एक सम्मानित व्यक्ति है, नगर पालिका के पूर्व में चुनाव लड़े हैं और बागेश्वर के जाने माने एक समाज सेवी है, उनको नियम के विरुद्ध जाके हटा दिया जाना ये दुखद है। उसके बाद उन्होंने बताया कि वहां पर चुनाव भी करा दिए, जबकि पूरे प्रदेश में कहीं चुनाव नहीं हुए हैं, सिर्फ बागेश्वर में बायलॉज के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा दिए और उस बायलॉज में करेक्शन किया गया। उसमें कुछ ऐसे करेक्शन किए गए जैसे उन्होंने बताया उम्र 35 साल या 30 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, जबकि ओपन था, ऐसा कुछ भी नहीं था पहले। 40 साल? हाँ, 40 साल। तो पहले 35-40 साल या 25 साल का भी अध्यक्ष बन सकता था, मगर सिर्फ बागेश्वर की इकाई में ऐसा किया गया ताकि कवि जोशी की उम्र 35 साल से ऊपर होगी तो वो ना लड़ पाए। उसके बाद कवि जोशी जी हाईकोर्ट गए, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया उप निबंधक महोदय को कि भाई इस पे त्वरित कार्रवाई करो और इसका जो भी है उस पे आदेशित करके उस इकाई को बताएं। तो इनकी हिला हवाली देखिए, पिछले 3 महीने से कोई भी संतोषजनक कार्रवाई इन्होंने प्रांतीय व्यापार मंडल के खिलाफ नहीं कर रखी है, जबकि हमें पता चला 2023-24 में प्रांतीय व्यापार मंडल का नवीनीकरण भी तब से नहीं हुआ है, तो किस आधार पे वो पूरे प्रदेश में अपना उद्योग व्यापार मंडल चला रहा है?
तो इसलिए मैं दुखद कह रहा हूँ, व्यापारियों की बात करने वाला एक बड़ा व्यापार मंडल वो अपने ही इकाइयों को शोषित कर रहा है, उनकी मानहानि कर रहा है, और इधर उप निबंधक कार्यालय में अपनी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर रहा है, और उप निबंधक कार्यालय उनको अपने प्रोसेस कंप्लीट करने के बजाय समय पे समय दिया जा रहा है। तो इससे ये भी तय हो रहा है उप निबंधक कार्यालय और प्रांतीय व्यापार मंडल के बीच में कोई सांठगांठ है, इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। आखिर क्यों नहीं करा रहे? एक छोटा सा कारण, उसका निशान क्यों नहीं करे? आज डिस्कस होने के बाद हमने पाया कि उप निबंधक निर्णय लिया है। नहीं, कुछ समय पहले क्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो बागेश्वर इकाई है, कि उसका चुनाव हुआ है वो सही रूप से नहीं हुआ है, तो उसमें हमारे पास शिकायतें हैं कि नोटिस भी भेजा था। पूर्व में जो शिकायत आई थी उसके क्रम में हम आम सभा को ऑलरेडी आदेश दे चुके हैं कि वहां पर आम सभा बुलाते हुए इनके प्रत्यावर्तन पर अंतिम निर्णय ले लिया जाए, लेकिन उसके क्रम में हमें कोई भी उनके निर्णय की कॉपी नहीं मिली। उसके बाद 2 बार फिर हम नोटिस भी भेज चुके हैं कि आपका जो भी निर्णय है हम अवगत कराएं, वरना हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक हमें कोई भी वहां से रिप्लाई नहीं मिला है। हम क्या आगे कार्रवाई, हमको कैसा नोटिस आपके द्वारा दिया जा रहा है? हम संस्था को, क्योंकि ये शिकायत है कि विधि जो उनके नियम है, जो उनके बाईलॉज हैं, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो धारा 12D के तहत जो अंतिम नोटिस होता है उनको बचाव का, हम अंतिम नोटिस आज जारी कर रहे हैं, और अगर उसका जवाब देते हैं तो नियमानुसार जो उसको प्रकरण को निपटान करेंगे, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनका, संस्था के जो रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई होगी उसे निरस्त करने सहित उस पर कार्रवाई करेंगे।